हाय एवरीवन, आज मैं स्टैंडर्ड 6 को उनका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करा रही हूँ जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुमान, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसपे हम अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, मैंने पुरानी क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया है कि जिन चीज़ों का हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है लेकिन लगभग हमें पता है कितना हो सकता है, उससे हम बोलते हैं रेशियो यानी कि अनुपात। ठीक है, इस चैप्टर में आपके दो एक्सरसाइज 25 और एक्सरसाइज 26 मैं स्टार्ट करा रही हूँ एक्सरसाइज 25, लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि अनुपात रेशियो होता कैसे। जैसे कि कहा गया है कि 100 में से आकाश को 30 नंबर मिले। ठीक है, किसमें? मैथ्स में। और वहीं 100 में से सारिका को 70 नंबर मिले। अब वो बोल रहे हैं कि इन दोनों का अनुपात बताओ। तो अनुपात कैसे निकालेंगे? अनुपात निकालने के वक्त जिसमें से आप निकाल रहे हो तो टोटल कितना है आपका 100, कितना आया 30, और इसका टोटल कितना है 100, कितना आया 70। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अनुपात क्या होगा? आकाश का 30/100 और सारिका का 70/100। अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो यहाँ पे रेशियो बन गया, अनुपात बन गया 3/10 और 7/10। ये हुआ आपका अनुपात यानी कि रेशियो। ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, इसी को समझते हुए अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 25। एक्सरसाइज 25, पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो, अनुपात ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला 14 to 20, 14 to 20, मतलब 20 में से 14 का अनुपात कितना है। ठीक है, किस में से निकालना है हमें? 20 में से। किसका? 14 का। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा किस में से निकालना था हमें? 100 में से किसका? 30 का। अब इसमें टोटल कितना है आपका? 20 और आया कितना? 14। चलिए इसको अपन काटते हैं। 2 7 जा 40, 2 10 जा 20। अब 7 और 10 नहीं जाएगा तो आपका फाइनल आंसर क्या आया? 7/10। ये आपका फाइनल रेशियो है। ठीक है, इसी का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। 4 days to 2 weeks, 2 हफ्तों में से 4 दिन का आपको अनुपात निकालना है। ठीक है, 2 हफ्तों में से आपको 4 दिन का अनुपात निकालना है। अब सबसे पहले अनुपात निकालते वक्त आप जिससे जिसका अनुपात निकाल रहे हो वो दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे 4 दिन बोल रहे हो लेकिन निकालने को बोल रहे हो 2 हफ्ते से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूनिट दिन है और यहाँ पे इसका यूनिट हफ्ता है। तो मुझे पहले क्या करना है? दोनों को एक लाइन पे लाना है, मतलब दोनों को कंपेयर करने के, अनुपात निकालने के लिए एक ही यूनिट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ये 2 हफ्तों को दिन में बदलूंगी। ठीक है, एक हफ्ते में 1 वीक्स में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 2 हफ्ते में कितने दिन हो जाएंगे? 2 × 7, 14 दिन। राइट, तो अब मैं कंपेयर करूंगी 4 डेज को 14 डेज से, 4 दिन को 14 दिन से। ठीक है, अब मेरा कंपैरिजन सही बैठेगा। तो 14 दिन में से 4 दिन, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आया? अनुपात कितना आया? 2/7। दैट इज माई रेशियो। ठीक है, चलिए इन 2 क्वेश्चन को फटाफट नोट कीजिए। और इसी क्वेश्चन का, ये 4th वाला था, सॉरी, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन का 2nd और 3rd आपका होमवर्क। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सरल तरीके से आपको इसे दर्शाना है। कैसे? सबसे पहला 18:30, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको टेबल से काटना है जितना जहां तक कट जाए। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? 3/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपने सरल किया।
18/30 को 3/5 में आपने सरल किया। कैसे? आप कोई भी एक टेबल ले लो, 2 ले लो, 2 से जा रहा है, 3 ले लो, 3 से भी जाएगा। ठीक है, इसी का 6th वाला बता रही हूँ मैं। इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको खुद करना है। इसका 6th वाला बता रही हूँ, पढ़िए जरा। 750 मिलीलीटर को 2 लीटर, 750 मिलीलीटर को 2 लीटर। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो आप कंपेयर कर रहे हो उसका यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ क्या दोनों का यूनिट सेम है? एक बार चेक करो। एक आपका 750 मिलीलीटर है और उसको कंपेयर करने दिया गया है किससे? 2 लीटर। तो 1 मिलीलीटर और 1 लीटर में, तो अपन को कन्वर्ट करना है। हमेशा किसको कन्वर्ट करेंगे? बड़े यूनिट को। कैसे? 1 लीटर में, जैसे वहां पे एक हफ्ते में 7 दिन था, यहाँ पे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी 1000 मीटर होता है, वैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है, तो 2 लीटर में कितने मिलीलीटर हो गए? 2 इंटू 1000, यानी कि 2000 मिलीलीटर। ठीक है, अब मैं कंपेयर करूंगी 750 को किससे? 2000 से, ना कि 2 से। तो 750 बटे 2000, बड़ी संख्या नीचे हमेशा, टोटल नीचे। 0 से 0 कट गया। अब आप इसे काटो 5 के टेबल से। 5 4 20, 0, 5 1 5, 6 7, 5 5 25, 5 दिया 15, 5 8 40। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3/8। ये है आपका आंसर। आपने कुछ नहीं किया, आपने पहले लीटर को मिलीलीटर में बदला और देन 750 को 2000 से कंपेयर करके काट पीट के अनुपात ज्ञात किया। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। चलिए, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बस 3 क्वेश्चन तक ही करना है। A car takes 3 hours to travel 240 kilometer, but train takes 2 hours to cover the same. Find the ratio. एक कार 240 किलोमीटर चलने के लिए 3 घंटे लेती है, वहीं पर ट्रेन वही 240 किलोमीटर चलने के लिए 2 घंटे लेती है। आपको अनुपात ज्ञात करना है। कार 240 किलोमीटर लेने के लिए कितने घंटे लेती है? 3। और जो ट्रेन है आपकी वो 240 किलोमीटर कवर करने के लिए कितने घंटे लेती है? 2 घंटे। कब आपको क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो आपको दोनों सिचुएशन में इसका अनुपात निकालना है। तो इसका अनुपात कैसे निकलेगा? 3/240, 2/240। 3 एकम 3, 3 8 24। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? 1/80। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 4। तो यहाँ पे आपका अनुपात क्या आ गया? 1/120। बस यही करना है आपको। आपका 3 घंटे लेती है 240 किलोमीटर, तो आपने निकाल लिया अनुपात। यहाँ पे 2 घंटे लेती है 240 किलोमीटर, यहाँ पे आपने निकाल लिया आपने अनुपात। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 26। चलिए, एक्सरसाइज नंबर 26 भी आपका सिंपल सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच आर इन प्रोपोर्शन। आपको देखना है कि निम्न में से कौन से प्रोपोर्शन में है। कैसे देखेंगे मैम? देखो क्या प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन मतलब बराबर का अनुमान। बराबर का अनुमान कैसे? देखो, मैंने बोला एक बच्चे को 100 में से 50 आया,
ठीक है, वही मैंने बोला, एक बच्चे को 50 में से 25 आया, एक बच्चे को 100 में से 50 आया और एक बच्चे को आउट ऑफ 50 25 आया। अब इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालती हूँ 0 से 0, 5 1 से 5, 5 2 से 10, तो ये आया 1/2, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो ये आया 1/2। तो आप देखोगे एट द एंड इनका जो अनुमान है प्रोपोर्शन, वो क्या है, बराबर। हमें वही देखना है कि ये प्रोपोर्शन मतलब बराबर है या नहीं, यही चीज हमने इस क्वेश्चन के लिए करना है। 3 4 यानी 3:4, 6 8 यानी 6:8, रेस टू मतलब अनुपात, 3/4, 6/8। कंपेयर करते हैं, 3/4 तो नहीं जाएगा, ना 3 के पहाड़े में 4 आता है, ना 4 के पहाड़े में 3, ये जाएगा 2 3 6, 2 4 8। तो क्या ये बराबर है, हाँ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यस, हाँ ये प्रोपोर्शन है, इक्वल प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसका सेकेंड और थर्ड आपको लगाना है, फोर्थ वाला देखते हैं। चलिए इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 4 8 16 20, 4 8 16 20, 4:8, 16:20, 4/8, 16/20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 आ गया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो ये 4/5 आ गया। तो क्या ये बराबर प्रोपोर्शन है, नहीं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, नो, क्योंकि एक आपका 1/2 है और एक आपका 4/5 है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, नो। ठीक है, इसका सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आपको करना है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जितने क्वेश्चंस मैं करा रही हूं बस उतने ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं डायरेक्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन है x⁴ इक्वल्स टू 16:8, x/4 बराबर 16/8। कैसे निकालेंगे, रेस टू का मतलब क्या होता है, बटा, अपॉन। कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका एक्स की वैल्यू निकालने का, अपन को करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब एक्स को 8 से इंटू करना है और 16 को 4 से इंटू करना है। ठीक है, ठीक है भाई, ये तो कर दिया। अब आपको पता है हमें किसका मान निकालना है, एक्स का। तो एक्स का मान निकालते वक्त आप एक्स को यहीं छोड़ोगे और बाकी सारे टर्म्स को किधर भेज दोगे, बराबर के उधर। ये लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया है। एक्स का वैल्यू निकालते वक्त एक्स को इधर छोड़ना है और जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो बराबर के इधर चली जाएगी। तो आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है, 8, ये इंटू में है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। 16 × 4 डिवाइडेड बाय 8, 4 एकम 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 8 16, तो 8 1 8, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8। ये है आपका आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड और थर्ड आपका होमवर्क है। 9:x इक्वल्स टू 6:18, 9:x मतलब 9/x इक्वल्स टू 6/18। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 को 18 से और 6 को x से। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहाँ छोड़ के 6 उधर भेज दिया, 6 कम 6, 6 तिया 18, 9 तिया 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27। दिस इज योर आंसर। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अ मैन अर्न्स ₹175 in 7 days।
ठीक है। हाउ मच डज ही अर्न इन 3 days? एक आदमी 7 दिन में 175 रुपए कमाता है, तो वो 3 दिन में कितना कमाएगा? एक आदमी 7 दिन में 175 रुपए कमाता है, तो वो 3 दिन में कितना कमाएगा? जो नहीं पता उसको क्या मानेंगे मैम? x। ठीक है, अब हम क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो अभी किया हमने, 7 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 175। वहां पे जैसे x का मान निकालते वक्त हमने एक्स्ट्रा चीज बराबर के उधर भेज दी थी, वही करना है। 7 इंटू में तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 7 वन 7, 7 टू 14, 15 16 17, 7 5 35। 25 को 3 से गुणा करो, 5 दिया 15, 3 दूनी 6 7। तो कितना कमाएगा वो 3 दिन में? 75। तो ये लिखना पड़ेगा, ही अर्न्स ₹75 इन 3 days। वह 3 दिनों में 75 रुपए कमाता है। ठीक है, चलिए दैट्स इट। आपको इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो मैंने आपको सिंपल क्वेश्चंस बताए, आपको वही करना है, वही प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए उसको करके ग्रुप पे भेजिए और फिर डाउट क्लियर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।